20वीं सदी के सबसे जरूरी पॉलिटिकल मूवमेंट्स में से एक, आखिर उसकी शुरुआत हुई कैसे? आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसी दिलचस्प कहानी को जानेंगे कि वो बनी कैसे, अस्तित्व में आई कैसे। अब ये सवाल जो है ना, ये हमें सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। क्योंकि सोचिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले एक आइडिया का जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ वो आइडिया था भारत का एक राष्ट्र होने का आइडिया। तो सवाल ये है कि ये विचार आया कहाँ से। इसकी जड़ें समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जैसा हमने कहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक आइडिया को अपनी जगह बनानी पड़ती है। और भारत के लिए ये आइडिया ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही पनपना शुरू हुआ। असल में हुआ ये कि ब्रिटिश शासन ने जाने अनजाने में एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना दिया। देखिए, एक तरफ रेलवेज और पोस्टल सिस्टम ने देश को फिजिकली जोड़ा, तो दूसरी तरफ एक जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था ने लोगों को एक कॉमन एक्सपीरियंस दिया। और इसी से जन्म हुआ एक साझा भारतीय पहचान का। अब इस माहौल में ना इकोनॉमिक क्रिटिक एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। दादा भाई नेहरूजी जैसे लीडर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी सामने रखी। मतलब उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे भारत का पैसा और रिसोर्सेज ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, और इसी वजह से यहां गरीबी बढ़ रही थी। ये एक इतना पावरफुल आइडिया था जिसने लोगों को सच में एकजुट कर दिया। इसके साथ ही जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो एक दो-धारी तलवार साबित हुई। जिन भारतीयों ने डेमोक्रेसी, लिबर्टी और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सीधा सा सवाल था कि अगर ये सारे आइडियाज इतने अच्छे हैं, तो फिर ये हमारे अपने देश पर लागू क्यों नहीं होते। और फिर आई आखिरी चिंगारी, लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीतियां थीं, जैसे कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगा दी। इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। अब लोगों को लगने लगा था कि भाई, अपनी आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत है। और बस इसी जरूरत ने एक ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया। ये वो पल था जब उस दबे हुए गुस्से को, उस असंतोष को एक ऑर्गेनाइज्ड आवाज मिली। एक ऐसा मंच मिला जो पूरे देश के लिए बात कर सकता था। तो दिसंबर 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी स्थापना में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या अंदाजा है कि इसकी शुरुआत कितनी मामूली थी? जो सबसे पहला सेशन हुआ, उसमें सिर्फ 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ये उस विशाल आंदोलन की एक बहुत ही छोटी सी, एक विनम्र शुरुआत थी जो आगे चलकर बनने वाला था। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूरे भारत के नेशनलिस्ट लीडर्स को एक साथ लाना और एक ऐसा मंच तैयार करना जहां नेशनल इश्यूज पर बात हो सके और एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। वैसे इतिहास में एक और थ्योरी भी है, जिसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक अंग्रेजों ने खुद कांग्रेस के बनने को एनकरेज किया था, ताकि जो भारतीयों का गुस्सा बढ़ रहा था उसे एक कंट्रोल्ड रास्ता मिल जाए और 1857 जैसा कोई और बड़ा विद्रोह ना हो पाए। तो सवाल उठता है, ये नई ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती थी? अपने शुरुआती दौर में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बहुत ही सधी हुई, बहुत ही सतर्क थी। देखिए, पहले 20 साल मतलब 1885 से 1905 तक का जो दौर था, उसे मॉडरेट फेज या नरमपंथी चरण के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर्स पिटिशंस और प्रार्थनाओं के जरिए धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की मांग कर रहे थे। लेकिन जब इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तब शुरू हुआ गरमपंथी चरण। लाल बाल जैसे लीडर्स ने अब स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन की मांग की और इसके लिए ज्यादा मुखर तरीकों का समर्थन किया। ये कांग्रेस के विकास की कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ था। आखिर कैसे एक छोटा एलीट ग्रुप एक देशव्यापी ताकत में बदल गया? इसका जो विकास है वो 3 स्टेजेस में हुआ। पहला स्टेज ये बस पढ़े लिखे एलीट लोगों का एक मंच था। फिर दूसरा स्टेज, गरमपंथी नेताओं ने इसकी अपील को और ज्यादा बढ़ाया, इसे और व्यापक बनाया। और आखिर में तीसरा स्टेज 1919 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये एक सच्चा जन आंदोलन बन गया, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हुआ। शुरू से ही कांग्रेस की जो मांगें थीं, वो भविष्य के आंदोलन की नींव रख रही थीं। वो दमनकारी ब्रिटिश कानूनों का विरोध कर रहे थे, सरकार में और ज्यादा भारतीय भागीदारी चाहते थे, इकोनॉमिक आज़ादी की मांग कर रहे थे, और उनका जो आखिरी लक्ष्य था वो तो था ही स्वराज। तो यहां से हमारे लिए टेकअवे क्या है? यही कि जो चीज सिर्फ बातचीत के लिए एक मंच के तौर पर शुरू हुई थी, उसी ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल्स में से एक की नींव रखी। और ये बात हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो कौन सा मोड़ आता है
जब चर्चा के लिए बना एक मंच एक क्रांति की ताकत बन जाता है। सोचने वाली बात है ना।